नमस्ते और नेपोलियन हिल की कमाल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के सफर में आपका स्वागत है। ये कोई आम किताब नहीं है, यह सक्सेस का रास्ता दिखाती है जो आपके अंदर से शुरू होता है। इस यात्रा में हम 13 जरूरी प्रिंसिपल्स देखेंगे जो पैसे की सफलता के लिए नेपोलियन हिल ने बताए हैं। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बनने वाले पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं। साथ ही हम एबंडेंस की सोच को समझेंगे जो असली रिचनेस की नींव है। याद रखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये जीने का तरीका है, एक एहसास है जो आप दुनिया को देते हैं। तो आइए इस ज्ञान के सफर पर चलें, आपके अंदर छिपी ताकत को पहचानें और खुशियों और अबंडेंस से भरी जिंदगी बनाएं। हर बड़ी अचीवमेंट, हर खूबसूरत क्रिएशन एक इच्छा से शुरू होती है। ये एक तीव्र चाहत है, आपके अंदर एक आग है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल ने डिजायर को पैसे में बदलने के लिए 6 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। यह कोई स्पष्ट इच्छा नहीं बल्कि एक निश्चित रकम होनी चाहिए। दूसरा, तय करें कि आप इसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। दुनिया बैलेंस पर चलती है, पाने के लिए आपको देना होगा। आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, आपकी एनर्जी, डिसाइड करें कि आप क्या देंगे। तीसरा, एक डेट तय करें जब तक आप अपनी डिजायर्ड रकम पाना चाहते हैं। टाइम लिमिट एक पावरफुल मोटिवेटर है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल देता है। विश्वास, मेरे दोस्तों, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये मन की अवस्था है, एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत बनाती है। ये यकीन है कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, कि दुनिया आपकी मदद कर रही है। आप ऑटो सजेशन से विश्वास को जगा सकते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का तरीका है, इसे पॉजिटिव थॉट्स और विश्वासों से भरना। रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। खुद से कहें कि आप सफल होने के लायक हैं, कि अबंडेंस आपकी ओर आ रही है। इन बातों को यकीन और भावना के साथ दोहराएं और देखें कि आपका विश्वास कैसे मजबूत होता है। विजुअलाइजेशन की पावर को कम मत समझो। आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपनी इच्छाओं को जी रहे हैं। उस खुशी, उस कृतज्ञता, उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करें जो आपके साथ आती है। नमस्ते और इस यात्रा में आपका स्वागत है जहां हम नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच को डीपली समझते हैं। चैप्टर 3 में हम ऑटो सजेशन की पावर को जानेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है, जहां अनगिनत विचार और प्रेरणाएं हैं। कल्पना करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ जमीन है जो आपके द्वारा बोए गए हर बीज को पोषित करने को तैयार है। ऑटो सजेशन वो टूल है जिससे हम उन बीजों को बोते हैं जो हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। जब हम अपने मन को पॉजिटिव, क्रिएटिव विचारों से भरते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इनको अपनाने के लिए तैयार करते हैं। धीरे धीरे उन्हें हमारे जीवन के असली एक्सपीरियंसेस में बदलते हैं। ये एक माली की तरह है जो प्यार से अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसे सींचता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसमें सबसे सुंदर फूल और फल ही उगे। और जैसे प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं करता। ये नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी से भर जाएगा अगर हम इसे ऐसा करने दें। तो आइए अपने अंदर झांकें, ऑटो सजेशन की ताकत का इस्तेमाल करें और उस रियलिटी को बनाएं जिसकी हम सचमुच इच्छा रखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है। कई लोग मानते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। हालांकि नेपोलियन हिल हमें ज्ञान के 2 रूपों के बारे में बताते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कल्पना करो कि ज्ञान एक विशाल समुद्र है और हम नाविक हैं, हमेशा अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही रास्ते की तलाश में रहते हैं। जनरल नॉलेज सतह पर बहने वाली धाराओं की तरह है जो हमें साथ ले जा सकती है, लेकिन अंततः हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। यह सतही है, तथ्यों का संग्रह है जो हमें हमारे क्षेत्र में असली महारत नहीं दे सकता। दूसरी ओर स्पेशलाइज्ड नॉलेज गहरे समुद्र की धाराओं की तरह है जो शक्तिशाली है, जो हमें सीधे हमारी मंजिल तक ले जाती है। ये वो ज्ञान है जो हमारे क्षेत्र के लिए खास है,
जो हमें प्रैक्टिकल स्किल्स, विशेषज्ञता और गहरी समझ देता है। और जैसे एक कुशल नाविक हवा का उपयोग करता है, वैसे ही हम भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का उपयोग अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। अपने क्षेत्रों में एक्सपर्ट बनकर हम अपने अंदर की क्षमता को अनलॉक करते हैं, जिससे हम उस सफलता और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम वास्तव में इच्छा रखते हैं। हमारी खोज हमें अब कल्पना की दुनिया में ले जाती है, जहां सपने मूर्त रूप लेते हैं और इच्छाएं हकीकत बन जाती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना सिर्फ दिवा स्वप्न नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ताकत है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। कल्पना करो कि आपका मन एक विशाल कैनवास है जो संभावनाओं के रंगों से भरा है। कल्पना वो ब्रश है जिससे हम अपने जीवन की तस्वीर बनाते हैं, हर विचार, हर सपना और हर इच्छा के साथ रंग भरते हैं। हिल दो तरह की कल्पना बताते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी मौजूदा विचारों और अनुभवों को नए तरीकों से जोड़ना। यह एक कुशल शेफ की तरह है जो आम चीजों से एक स्वादिष्ट डिश बनाता है। दूसरी ओर क्रिएटिव इमेजिनेशन नई चीजें बनाने की ताकत है, जहां नए आइडियाज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जन्म लेते हैं। यह कल्पना हमें अलग ढंग से सोचने और दुनिया के अनंत ज्ञान से जुड़ने की अनुमति देती है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की सफलता की सीढ़ी के 6ठे पायदान पर चढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कल्पना करो आप समुद्र में एक नाव पर हैं, आपकी मंजिल तक पहुंचने की इच्छा है, लेकिन आपके पास नक्शा या कंपास नहीं है। आपकी इच्छा चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, आपको तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती जब तक आपके पास प्लान ना हो। यही बात हमारे जीवन और लक्ष्यों पर भी लागू होती है। बिना प्लान के हमारी इच्छाएं भटकती हुई नावों की तरह होती हैं। प्लानिंग करना एक ऐसा नक्शा बनाने जैसा है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना चाहिए। इस प्लान में आपके गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना, समय सीमा तय करना और मुश्किलों को दूर करने के लिए रणनीतियां बनाना शामिल होना चाहिए। याद रखें, एक अच्छी प्लान आधे काम को पूरा करने के बराबर होती है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की सफलता की सीढ़ी के 7वें पायदान पर चढ़ेंगे। डिसीजन जिंदगी शतरंज की तरह है, जहां हर कदम पर फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले छोटे होते हैं, जबकि कुछ हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। सक्सेस के लिए हमें जल्दी और सही डिसीजंस लेने होंगे। फैसला लेने में देरी करने से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यह हमारी ताकत और आत्मविश्वास को कम करता है और हमें गोल से दूर करता है। दूसरी ओर जल्दी और दृढ़ फैसले लेने से हमें स्पष्टता और गति मिलती है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। हर फैसला हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए डरे नहीं, अपने मन की सुने, ऑप्शंस पर विचार करें और अपने फैसले पर डटे रहें। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की सफलता की सीढ़ी के 8वें पायदान पर चढ़ेंगे, अविरलता। कल्पना करो आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। आप थक जाते हैं, हार मानने का मन करता है, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप डटे रहते हैं, एक कदम पीछे 2 कदम आगे बढ़ते रहते हैं। यही अविरलता है। ये सफलता की वो ताकत है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। ये वो आंतरिक शक्ति है जो आपको तब भी प्रेरित करती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। अविरलता का मतलब है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, असफलताओं से निराश न होना और कोशिश करते रहना। ये उस किसान की तरह है जो लगातार मेहनत करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसे अपनी फसल पर भरोसा है। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबा सफर है जिसमें समय, धैर्य और अविरलता चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्यों पर डटे रहें, चुनौतियों का सामना करें और कभी हार न मानें। नमस्ते और इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच को डीपली समझते हैं।
आज हम 9वें सिद्धांत मास्टरमाइंड की पावर को समझेंगे। कल्पना करो एक पेड़ जो अकेला खड़ा है, तूफानों के प्रति संवेदनशील। क्या यह ताकत दिखाता है या कमजोरी? अब कई पेड़ों से भरे जंगल की कल्पना करो, उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यह एकता मेरे दोस्तों असली ताकत दिखाती है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इसी ताकत को दर्शाता है। यह उस पावर को दिखाता है जो तब आती है जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटते हैं। यह महान दिमागों का मिलन है जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट हैं और एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो अकेले संभव नहीं है। अपने जीवन में मास्टरमाइंड सिद्धांत को अपनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। एक ऐसा ग्रुप बनाएं जहां नए आइडियाज आएं, जहां क्रिएटिविटी बढ़े और जहां आप सभी मिलकर आगे बढ़ें। याद रखें, एक दिया थोड़ा अंधेरा दूर कर सकता है, लेकिन कई दिए मिलकर पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के सफर में हम अब एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। घबराए नहीं मेरे दोस्तों, हम यहाँ कामुकता की नहीं बल्कि उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो हम सभी के अंदर है। प्राचीन काल से ऋषि इस शक्तिशाली ऊर्जा को जानते हैं जो हमारे अंदर है। ये जीवन शक्ति है, क्रिएशन की शक्ति है, वो ताकत जो हमारे अंदर की आग को हवा देती है। और नेपोलियन हिल के अनुसार इस ऊर्जा को दूसरी चीजों में बदला जा सकता है जो हमें सक्सेस दिलाएं। इसका मतलब दमन नहीं है बल्कि परिवर्तन है। ये उस जुनून, उस एनर्जी को लेकर अपने गोल्स, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में है। जिस तरह एक खिलाड़ी जीतने के लिए अपनी एनर्जी को फोकस करता है, उसी तरह हम भी इस शक्ति का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करें तो इसे पहचानें, इसे व्यर्थ न गवाएं, बल्कि इसे एक ताकत मानें जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। याद रखें, परिवर्तन की कुंजी जागरूकता और नियंत्रण में है, दबाने में नहीं। अब तक हमने सफलता के लिए जरूरी प्रिंसिपल्स देखे हैं। आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो बहुत पावरफुल है, जो हमारी जिंदगी बनाती है, सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना करो एक विशाल बगीचा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जहां विचार बीज की तरह बोए जाते हैं। इस बगीचे के माली के रूप में आपके पास चुनने की ताकत है कि आप कौन से बीज बोते हैं। क्या आप अपने मन को डर और सीमाओं के बीजों से भर देंगे या आप विश्वास, अबंडेंस और प्यार के बीज बोएंगे? आप देखिए, सबकॉन्शियस माइंड विचारों में अंतर नहीं करता। ये बस जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उसे सच मान लेता है। यदि आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीजें आएंगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना आपकी असली ताकत को जानना है। ये जान लें कि आपके विचारों में बहुत ताकत है। वे आपकी जिंदगी बनाते हैं, आपके विश्वासों को आकार देते हैं और आपके अनुभवों को तय करते हैं। अपने विचारों के प्रति सचेत रहें, उन्हें समझदारी से चुनें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन विचारों से भरें जो आपके जीवन में खुशियां और अबंडेंस लाएं। नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज हम ह्यूमन ब्रेन की पावर के बारे में जानेंगे। जैसे एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही नई चीजें सीखने से दिमाग तेज होता है। ऐसी चीजें करें जो आपके दिमाग को स्टिमुलेशन दें। नई भाषा सीखें, पजल सुलझाएं या अच्छी किताबें पढ़ें। दिमाग नई चीजें सीखना चाहता है। खुद को चैलेंज करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नए तरीके अपनाएं। यहीं से असली ग्रोथ होती है। याद रखें, आपका दिमाग असीम संभावनाओं का भंडार है। इसकी पावर को पहचानें, इसे विकसित करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। अब हम आखिरी सिद्धांत, छठी इंद्रिय यानी इंट्यूशन के बारे में जानेंगे। यह हमारे अंदर की आवाज है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए शांति जरूरी है। कुछ समय शांत रहकर बिताएं, अपने मन को शांत होने दें और अपनी इनर वॉइस को सुनें। जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। ये अक्सर आपकी इंट्यूशन के मैसेजेस होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं।
अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। यह आपको पर्पस, खुशी और अबंडेंस की ओर ले जाएगी। इसकी सुने और अपनी जिंदगी को रोशन होने दें। नेपोलियन हिल के 13 सिद्धांतों के इस सफर के अंत में याद रखें कि आपके सपनों को पूरा करने की ताकत आपके अंदर है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अबंडेंस की राह पर चल सकते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको पर्पस, प्रॉस्पेरिटी और खुशियों से भरी जिंदगी की ओर ले जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।